मैट्रिक क्लास, सिंध बोर्ड और चैप्टर नंबर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर जो नंबर है वो 0 होगा, यानी x जो है नॉन जो है वो 0 है अगर, तो फिर उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी 0 होगा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चूंकि 0 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो आंसर 0 आता है, और जब आप 0 का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम यूं कहेंगे कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चूंकि स्क्वायर रूट एक मतलब जो है वो पॉजिटिव, या यूं कह सकते हैं कि पॉजिटिव और जो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं उन पर डिफाइंड होता है, यानी कि x जो है वो 0 भी आ सकता है, और इसके अलावा कोई पॉजिटिव नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ये लिखा हुआ है ये 0 आ सकता है, और इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 0 होगा। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही है क्वेश्चन नंबर 7 की, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 है कि इफ़ मतलब यहाँ पे अगर देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी जो है वो इक्वल है, यहाँ पर इफ़ नहीं है बल्कि सॉरी मैंने इफ़ बोल दिया था, यानी कि ये स्टेटमेंट चेक करनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी जो है क्या बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b के। तो देखें ये वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है या नहीं। ठीक, इसके लिए अगर हम फार्मूला को देखें, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला को देखें, तो इसमें क्या आता है, a स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है, और साथ में प्लस 2ab भी आता है। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ जब लिया जाएगा तो एक तो प्लस माइनस का साइन आएगा, और साथ में यहाँ पर चूंकि ये तीनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग स्क्वायर रूट के साथ नहीं लिख सकते। यानी कि ये जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम कहेंगे कि ये करेक्ट नहीं है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम चलें कोई दो रियल नंबर पुट करते हैं। एक पुट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 12, और एक जो है इसे हम पुट कर लेते हैं, या चलें एक को हम 4 रख लेते हैं और एक को 4 रख लेते हैं, और एक जो है उसको रख लेते हैं हम 9। ठीक है, ए और बी इस तरह। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का मतलब है 4 प्लस 9, और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ऑफ ए यानी कि 4 का स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ बी का स्क्वायर रूट का मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा। तो ए प्लस बी ये 7 मतलब 4 और 9, सॉरी 4 और 9 अगर ऐड करें तो ये बनता है 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। जबकि दूसरी तरफ देखें तो 2 प्लस 3 बनता है 5। अब देखिए 5 जो है अंडर रूट 13 5 के बराबर नहीं है, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर हम इस एक कंट्रडिक्शन को देखें जो इस वैल्यू से हमें मिल रहा है कि अगर आप A4 और B9 रखते हैं तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। तो किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए एक भी रिजल्ट अगर ऐसा मिल जाता है जो उसको गलत साबित कर देता है स्टेटमेंट को, तो वो ओवरऑल स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक हमारे पास रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ सकते हैं। जी, पार्ट नंबर 5 को अगर हम रीड करें तो इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लॉ ऑफ रेडिकल्स में हमने ये बात पढ़ रखी है कि आप स्क्वायर रूट जो है उसको मतलब अगर प्रोडक्ट है उसको आप डिवाइड मतलब उसके ऊपर आप इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ए बी दोनों जो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट का आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो आप ए का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं और फिर बी का अलग करके इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकते हैं। यानी इसकी वेरिफिकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ए जो है वो 4 है और बी जो है वो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 9 36, जबकि दूसरी तरफ ए का स्क्वायर रूट अलग कर लें आप, और इंटू बी का स्क्वायर रूट अलग कर लें जो कि 9 है। अब अगर आप 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको आंसर मिलता है 6, जबकि दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर 3। तो 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी ये ट्रू शो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल
करेक्ट लिखी हुई है, तो हम इसको क्या कर देंगे, करेक्ट लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस एक्सरसाइज का वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हमें सिंप्लीफाई करना है किसे जी, एक्स पावर 2a डिवाइडेड बाई एक्स पावर a प्लस बी इंटू एक्स पावर 2b डिवाइडेड बाई एक्स पावर b प्लस सी इंटू एक्स पावर 2c और डिवाइडेड बाई एक्स पावर c प्लस a। ठीक है, और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि x इज़ अ रियल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि चूंकि x डिवाइजर में भी आ रहा है और डिवाइजर में अगर ज़ीरो हो जाए तो ओवरऑल जो है नंबर, मतलब नंबर ओवरऑल जो आंसर है वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसको हम नंबर तो नहीं कह सकते। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है। हम यहाँ पर लॉ ऑफ जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। x की पावर 2a है और ये जो है x की पावर a प्लस बी, जब इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये x की पावर माइनस a माइनस बी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर x की पावर जो है वो 2b है और इसे जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये x की पावर माइनस बी माइनस सी आ जाएगी। इसी तरह x की पावर 2c है और इसको जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये x की पावर माइनस सी माइनस ए आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के से यहाँ तक हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर x की पावर 2a, ठीक है, इसमें से a और b दोनों हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से ये चूंकि तमाम जो नंबर है उनकी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो सकती हैं। सेम इसी तरह ये x की पावर 2b है, इसमें ऐड होती जाएगी, ये माइनस बी माइनस सी आ जाएगा इधर, फिर ये प्लस 2c आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस सी और इधर आ जाएगा माइनस ए। अब इनको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर 2a में से 1a माइनस कर दें, a रह जाएगा, 2b में से 1b माइनस कर दें, b रह जाएगा, फिर ये माइनस बी माइनस सी आ रहा है, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। 2c में से c को निकाल दें, 1c रह जाएगा और फिर माइनस a। अब देखें जो नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, वो कैंसिल होंगे, जैसे c और माइनस सी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, माइनस a एंड प्लस a एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, प्लस b एंड माइनस b एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे और आंसर एडिटिव आइडेंटिटी मतलब सिर्फ ज़ीरो आ जाएगी। अब x की पावर ज़ीरो और प्रोवाइडेड कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका आंसर हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, याद रखें ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और हम कहेंगे कि हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है जिसमें x की पावर a ओवर x की पावर b है और फिर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरह x की पावर b ओवर x की पावर c और इसकी होल पावर जो है इन दोनों की वो है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह इंटू एक्स की पावर c ओवर x की पावर a है और इसकी होल पावर में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इसको हमने अब सिंप्लीफाई करना है। देखें इसके लिए सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो x की पावर जो है अगर हम उसको कंबाइन कर लें, यानी दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उनकी बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, ये इसी के से आ जाएगा। फिर इंटू यहाँ पर x की पावर b माइनस सी है और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इनटू यहाँ पे आ जाएगा x की पावर c माइनस ए और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए अब हमने इससे आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये नंबर्स जो है इसकी पावर्स में जो लिखे हैं वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम इसी तरह इधर x की पावर b माइनस सी है और यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और इनटू इसी तरह यहाँ पर x की पावर c माइनस ए है और ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसको हम यहाँ तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, a ब्रैकेट में तमाम से मल्टीप्लाई होगा
और देखें इन तमाम नंबर्स जो हैं सबकी बेसिस सेम है, तो मैं ये करूँगा कि जो तमाम की बेसिस हैं सेम है उनको एक बेस में मैं लिख रहा हूँ, यानी x की एक पावर हो जाएगी और ये तमाम पावर्स जो है ऐड भी हो जाएंगी आपस में, ठीक है। यानी मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से क्विकली सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो दो स्टेप्स को मैं समझे कंबाइन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा, ये x को मैं बेहतर करके लिख देता हूँ। देखें अब a मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर से तो a क्यूब आएगा, प्लस a स्क्वायर b आएगा और प्लस a b स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस b ने इनसे मल्टीप्लाई होता है तो माइनस a स्क्वायर b आएगा, फिर माइनस a b स्क्वायर आएगा और फिर माइनस b क्यूब आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ए बी स्क्वायर से कैंसिल और ए स्क्वायर बी से कैंसिल, यानी ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इन शॉर्ट मैं इसे कह सकता हूँ कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है। सेम इसी तरह चलें, इसको पहले हम इसको देखें तो ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब लिखा हुआ है। अब बेसिस सेम करके अगर हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब और इसमें ऐड हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, ए क्यूब से कैंसिल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो बी क्यूब लिखा हुआ है वो बी क्यूब से कैंसिल, सी क्यूब से कैंसिल। तो यहाँ पर x की पावर आ जाएगी 0 जो किसके बराबर होती है 1 के। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो इसे नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है जिसमें के इस तरह से लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर ए ओवर एक्स पावर बी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर बी ओवर एक्स पावर सी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर सी ओवर एक्स पावर ए। हमने इसको सिंप्लीफाई करना और यहाँ पे याद रखें कि ये ए बी सी जो तीनों पावर्स हैं एक्स की वो इंटीजर्स हैं और एक्स जो है खुद वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर लेकिन अदर देन 0। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखें यहाँ पर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्स की पावर ए, मतलब उसका अंडर रूट अलग कर लें और नीचे जो एक्स की पावर बी है उसका स्क्वायर रूट अलग कर लें। सेम इसी तरह यहाँ पर एक्स की पावर बी का स्क्वायर रूट अलग ओवर एक्स की पावर सी का स्क्वायर रूट अलग। इसी तरह एक्स की पावर सी का स्क्वायर रूट अलग और नीचे जो एक्स की पावर ए है उसका स्क्वायर रूट अलग। ये अलग अलग कर लिया हमने। अब आप यहाँ से देखें तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर ए कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। इस एक्स पावर बी का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। इसी तरह एक्स पावर सी 1 ज़र यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर सी और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर सी, ये कैंसिल होके 1। तो ये ओवरऑल सारे कैंसिल हो जाएंगे और 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जो क्वेश्चन है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसको आपसे डिस्कस करता हूं। जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें अगर आप, तो इसमें लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर जो है इस एक्सप्रेशन का जो है उसे रैशनलाइज करना है, उसको रैशनल नंबर बनाना है। तो उसका तरीका ये होगा कि जो डिवाइजर लिखा हुआ है, जो कि जैसे आप देख रहे हैं एक बाइनोमियल सर्ड है जो कि है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसका जो कॉन्जुगेट सर्ड है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 10 का जो कॉन्जुगेट होता है वो 3 माइनस अंडर रूट 10 होता है, ठीक है। यानी जैसे हम फार्मूला बनाते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेसिकली कॉन्जुगेट के लिए भी हम यूं ही करते हैं कि अगर दो टर्म्स हैं उसके दरमियान प्लस का साइन तो हम माइनस का लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आएगा 3 माइनस अंडर रूट 10, ये है 3 प्लस अंडर रूट 10। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 3 माइनस अंडर रूट 10 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस अंडर रूट 10 ही आएगा। और डिवाइजर में अगर आप देखें तो ये 3 प्लस अंडर रूट 10 और 3 माइनस अंडर रूट 10 जब मल्टीप्लाई होंगे तो जो फार्मूला मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, मतलब पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इस तरीके से कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। अब 3 में से 10 को अगर आप माइनस करते हैं
तो आपको आंसर मिलता है -1। अब 3 माइनस अंडर रूट 10 को आप जब -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और अंडर रूट की जो वैल्यू है 10 वो प्लस की आ जाएगी। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 -3। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो ये जो वीडियो है इस में कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं क्वेश्चन नंबर 9 के जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2 वो, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के, वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।